आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी इंकार। प्रेमा श्रीवास्तव जी लगभग 20 वर्षों से अमेरिका में प्रवास कर रही हैं। वे एक जानी मानी लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो हाथ में लिए मिली उसे गौर से देख रही थी। 2 दिनों बाद इस खूबसूरत युवक से एक रेस्टोरेंट में मिलना है। उसने मन ही मन सोचा, शक्ल सूरत से करीब करीब सभी एक जैसे ही भोले वाले दिखेंगे, सब भी सीधे साधे। मिली को जोर से हंसी आई खुद पर। मैं भी तो सीधी सादी सलीके वाली सबको लगती हूँ। मिली ने अपने भीतर झांका तो एक विपरीत लड़की दिखी थी, एक मनमानी करने वाली लड़की जो केवल अपने मन की आवाज़ सुनती है। 4 प्रश्न मेरे होंगे, 4 उसके। पसंद नापसंद का आधार होगा ये। मिली ने मन ही मन विचार किया। आधुनिक युग की नई प्रथा है, पुराने रिवाज के बिल्कुल विपरीत। पहले के माता पिता की सांसें ऊपर नीचे होती रहती थीं कि किस बात पर बेटों के अहंकारी घर वाले उपेक्षा करके चल दें, और अब बदलते समय में किसी न किसी निश्चित स्थान पर मिलने वाले युवक युवती को पसीने आते हैं। एक दूसरे को वे किस बात पर नापसंद कर दें, पता नहीं। मिली ने फ़ोटो बिखरे हुए पुस्तकों वाले मेज पर रख दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं ज़रा देर के लिए आंटी के घर जा रही हूँ मम्मी, अरू दीदी से मिलने। अरू दी के घर और उसके घर में पुरानी जान पहचान थी। वे बेहिचक एक दूसरे के घर आया जाया करती थीं। मिली शाम के समय अक्सर वहाँ बैठ जाती थी। हम उम्र की संगत में वाद विवाद, गीत संगीत की जमघट, खुशहाल समय बीतता था। अरू दीदी को वो गुरु मानती थी। मतलब ये कि उनकी बातों का सार वो ग्रहण करती, उनकी हर समझदारी की बातें वो आत्मसात करती थी। अपने घर में सब उससे बड़े थे। खुलकर हंसने बोलने या बातचीत करने का रिवाज मिली के परिवार में नहीं था। अरू दीदी के घर छोटे बड़ों का आदर करते थे, परंतु किसी विषय पर निसंकोच अपना मत रखते थे, गलत सही की परवाह किए बिना ही। इस तरह की खुली छूट कम घरों में ही पाई जाती थी। गलत सही का फैसला तो तर्क विवाद तथा दृष्टांतों के माध्यम से हो जाता था। इसी तरह तो व्यक्तित्व निर्मित होता है। मिली पर दोनों परिवार का मिला जुला प्रभाव था। 2 दिनों बाद एक रेस्टोरेंट में एक सुदर्शन युवक बैठा किसी का इंतज़ार करता हुआ बार बार घड़ी देख रहा था। मिली को वहाँ पहुँचने में कुछ देर हो गई थी। उसके वहाँ आते ही युवक का पहला अप्रत्याशित प्रश्न था, देर क्यों हो गई? प्रश्न का लहजा उलाहना भरा, थोड़ा सख्त और रूखा था। मिली ने थोड़ा हैरत से देखा, सहज होने का प्रयास करती हुई बैठ गई। औपचारिकता के तहत थोड़ा मुस्कुराते हुए युवक ने अपना परिचय दिया। मैं समीर यहाँ आधे घंटे से बैठा आपका इंतज़ार कर रहा था। मिली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, रास्ते में लंबा जाम लग गया था। कोई बात नहीं, कहते हुए युवक ने मुस्कुराकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। औपचारिक बातचीत के बाद समीर ने मिली से पूछा, आपको राजनीति में दिलचस्पी है? मेरा तो रुझान इस तरफ कुछ ज़्यादा है। घंटों समय निकल जाता है इसकी चर्चा करते हुए। मिली एक क्षण चुप रही। समीर खुश दिख रहा था। फिर उसने कहा, मेरी तो इसमें रत्ती भर रुचि नहीं है। कारण इस क्षेत्र में झूठा सच का खेल चलता है, जहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ईमान से देश की राजनीति चले तब अच्छा लगने वाली बात हो। समीर ने कहा, पर राजनीति सृष्टि के समय से चलती आ रही है, चलती रहेगी। मिली हंसकर बोली, जी, पर यदि ये राजनीति परिवार में प्रवेश कर जाए तो परिवार नहीं बिखर जाता है? इसीलिए परिवार के लोगों में पारदर्शिता जरूरी है। समीर सहमत था, बोला, सही बात है। विषय बदलते हुए मिली ने अब पूछा, एक स्त्री का अपना घर कहाँ होता है? मतलब एक माँ का घर, दूजा सास का घर, वो अपना घर किसे कहे? समीर एक पल रुका, फिर बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है? दोनों ही स्त्री का अपना होता है। एक जगह जन्म, दूसरी जगह धर्म और कर्म। मिली चुप रही, पर समीर को संकेत मिल गया था कि मिली को अपना घर चाहिए, जो मायका ससुराल के अतिरिक्त केवल उसका हो। पर उसके कहने में छिपी शुद्ध भावना तथा नियत अर्थ को तब भी नहीं समझ सका। मिली स्वार्थी नहीं थी, बल्कि कर्तव्य बोध के प्रति सजग थी। परिवार में उसकी आस्था
पूरी तरह थी, पर उसे अपने लिए भी थोड़ी जगह चाहिए थी। अपनी इच्छाओं को दबा कर जीना भी कोई जीना हुआ, ऐसा वो सोचती थी। एक खुशहाल परिवार जहां हर सदस्य को अपनी समस्या का हल मिल सके, अपने तरीके से अपना समय बिताने का अवसर मिले, बस इतना वो चाहती थी। समीर उसकी बातों का क्या अर्थ समझा ये मालूम नहीं। मेनू कार्ड पलटते हुए समीर ने पूछा, क्या लेंगी आप? कोल्ड कॉफ़ी, तुरंत जवाब देते हुए मिली ने पूछा, और आप क्या लेंगे? मुझे मैंगो लस्सी पसंद है, उसने कहा। बैरा ऑर्डर लेकर गया तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मिली ने सहजता के साथ कहा, बहुत लोग घर की बहू का नौकरी करना उचित नहीं मानते। अभी मेरा ये एमए का अंतिम वर्ष है। आप एक प्रतिष्ठित पद पर काम कर रहे हैं, मेरे लिए कौन सी दिशा सही होगी? कुछ अपना विचार बताइए। यह सुनकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ टालने के अंदाज में बोला, माँ जैसा चाहेंगी। उनका कहना घर में कोई नहीं टालता। और आपका क्या विचार है? समीर ने बात बदल दी। मिली शंकित सी हुई। इतने में बैरा कॉफ़ी और लस्सी लेकर आ पहुंचा। गिलास रखते वक्त सहसा उसका हाथ हिला और लस्सी छलक कर गिर गई। समीर गुस्से में तमतमा गया, जिसे देख सहम गई मिली। वो बैरे पर जोर से चिल्लाया। मिली गौर से देखने लगी, बोली, गलती से गिर गया, वो अपनी गलती समझ रहा है ना, आप शांत रहिए। बैरा चुपचाप निगाहें झुकाए फर्श साफ कर रहा था। मिली बैरे को दयनीय दृष्टि से देख रही थी। अचानक उसकी जगह वहाँ खुद को देखने लगी, डर गई किसी अज्ञात भय से। युवक और युवती मिलने चले आए, किंतु मन में दोनों के अविश्वास संदेह पल रहे थे। पढ़े लिखे दोनों थे, किताबी ज्ञान व्यवहारिक समझ को नियंत्रित कर रहा था। नए जमाने की नई सोच, अविश्वास के धरातल पर रिश्तों की बुनियाद, स्वीकार कैसे करे आज की पीढ़ी वक्त का ये नया रूप, नई पहचान। अच्छाइयों और बुराइयों का मिला जुला रूप हर किसी का व्यक्तित्व होता है। न सब गुण एक में मिलता है, न सब अवगुण। रिश्ता कोई भी हो, भावना उसका मुख्य आधार होता है। आंखें बंद करके जैसे ध्यान मग्न हो जाते हैं, वैसे ही छोटी छोटी बुराइयों, बातों को नज़रअंदाज कर रिश्तों की मधुरिमा का अनुभव किया जा सकता है। इसके अभाव में परिपक्व भावुक नाता नहीं चल पाता। मिली को अपने विषय में पता था कि वो जितनी सीधी दिखती है वैसी है नहीं। लोग अक्सर शादी ब्याह के सिलसिले में गऊ जैसी चाहते हैं, जिन पर अपने घर की चलन थोप सकें और उस पर मनमानी चला सकें। मिली उन लोगों में से नहीं थी, ये केवल वही जानती थी। वो सीधी थी, अधिक नहीं बोलती थी, लेकिन गलत बात पर उसकी प्रतिक्रिया अवश्य दिख जाती थी। समीर को अपना स्वभाव जितना पता था, दूसरे क्या समझ सकते थे। मिली को समीर पसंद आया, पर गुस्सा उसका असहनीय सा लगा। समीर को मिली की बात व्यवहार अच्छी लगी, पर उससे संदेह हुआ कि वो उसके घर में मिलकर नहीं रहेगी, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना निजी घर चाहती थी। वो परिवार से अधिक अपनी पहचान को महत्व देगी तो घर कैसे संभालेगी। 2 घंटे साथ बिताने के बाद अल्प अनुभव प्राप्त पारखी दृश्य से एक दूसरे के स्वभाव को जान लेने का प्रयास करते हुए दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। समीर के घर रात को सब एक साथ खाना खाते थे। शुरू से ही रिवाज उनके घर में चल रहा था। यही समय मिलता है जब सब लोग एक दूसरे से गपशप करते थे। समीर के आने पर सब उत्सुकतावश मन में आशा लिए उसकी ओर देखने लगे। कहीं इस बार भी तो नहीं। माँ ने मन को तसल्ली दी। बैठो, अब के पिता ने कहा। समीर कुर्सी खींचकर बैठ गया। बात की शुरुआत बड़े भाई ने की। कैसी लगी मिली? कुछ मन बनाया आगे बढ़ने के लिए? समीर निरुत्तर होकर खाना खा रहा था। समीर खींचकर बोला, कुछ समय देंगे इस पर विचार करने के लिए? सबने एक दूसरे को देखा। शांति सी छा गई। माता पिता कुछ तनावपूर्ण स्थिति में आ गए। उनकी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। मिली घर आई। पर्स पलंग पर फेंकते हुए हाथ मुँह धो तरोताज़ा हो गई। उससे कोई पूछे उसके पहले वो बोल उठी, मैं अरूदी के पास जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। अरूदी छत पर थी। वो सीधे छत पर पहुँच गई। अब तक मन को रोक रखा था, उसे देखते ही धैर्य टूटा। नहीं अरूदी नहीं, इतना गुस्सेवर पुरुष अपने जीवन में नहीं झेल पाऊंगी उसे। स्वभाव की मिठास से जीवन खुशहाल होता है, अन्यथा कष्टकर। अरु ने प्यार से सारी बातें पूछी। मिली ने अक्षरशः सारा वृत्तांत सुनाया।
अरू मुस्कुरा रही थी। बैठो, निर्णय जल्दीबाजी में नहीं, शांत मन और विवेक से लेना। रिश्ते किसी की अच्छाई बुराई पर नहीं निपटते हैं, वो तो सब में होते हैं। केवल स्वयं के स्वभाव के साथ कितने फीसदी मेल खाता है, इसे तुमको समझना है। कुछ स्वभाव, कुछ आदतें जन्मजात होती हैं जो कभी बदलती नहीं। उसे कितना नज़रअंदाज कर सकती हो, ये केवल तुम्हें मालूम है। सोच समझकर आंटी जी और अंकल जी को बता देना, डरना मत। मिली चुप थी, अरू भी चुप, माहौल भी चुप। मन में कुछ चल रहा था, शायद कोई झंझावात। अरू वो दिन कैसे भूले जब नंदन बिना कारण बताए चला गया था, जबकि उसकी गोद भराई हो चुकी थी। 4-5 बार मिले थे वे दोनों। नंदन के मन में क्या चल रहा था अरू समझ ही नहीं पाई थी। अरू नंदन को दिल से पसंद करने लगी थी। वो अब उसके अलावा किसी और से न मिलना न बात करना चाहती थी। वो विरक्त हो गई थी, अतः अविवाहित रहने का कठोर फैसला किया। अरू ने मिली को समझाया, भ्रमित मन से कोई फैसला मत लेना, अपने मन को समझो, रिश्तों की अहमियत समझो। ध्यान रहे मिली, डालियाँ लचकती हैं तभी झूलती हुई झूमती हैं। रिश्ते में दोनों व्यक्तियों के झुकने से वो आनंददायी बनता है। वैसे निर्णय तुम्हारा है। दरवाजे पर दस्तक दे समीर के भैया अंदर आ गए। समीर उठ बैठा। आइए बैठिए भैया, कुछ कहना है? समीर के भाई नीरज यूँ तो समीर से काफ़ी बड़े थे, किंतु वे दोनों आपस में घुले मिले थे। उम्र के अंतर से उनके आपसी प्रेम में, व्यवहार में, नज़दीकियों में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने उससे मिली के संदर्भ में बात बेहिचक शुरू की। मिली देखने में कैसी लगी? उन्होंने पूछा। समीर ने कहा, अच्छी है। छूटते ही नीरज ने फिर पूछा, फिर मन में क्यों द्वंद्व है? समीर ने अपने मन की बात स्पष्ट की। भैया, हमारे परिवार में आज तक किसी बहू या बेटी ने नौकरी नहीं की, पर मिली पढ़ाई पूरी कर नौकरी के पक्ष में है। उसकी बातों से ये इंगित हुआ कि आर्थिक रूप से वो मजबूत रहना चाहती है। इसका अर्थ है कि वो अपने मन का करेगी। वो भाभी की तरह पूरी तरह घर के कार्यों को महत्व नहीं देगी। उसकी रुचि भी मेरी रुचि के विपरीत है। ऐसे में परिवार के संस्कार किस तरह आगे बढ़ सकेंगे? नीरज ने समीर से कहा, यह तुम्हारा अनुमान ही है, असत्य भी तो हो सकता है। नए जमाने के हो तो सोच भी नहीं रखो। मेरे समय में, माँ के समय में और आज के ज़माने में कितना अंतर है, इस पर कभी सोचा है? मैं अकेले परिवार चलाता हूँ। इसको बारीकी से नहीं देखा तुमने? एक के वेतन में इस महंगाई में घर चलाना सरल नहीं है। हम अपनी ज़रूरतों को धक्का देकर सबकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आर्थिक पराधीनता क्या होती है माँ के समय में लोग नहीं समझते थे, पर आज की लड़कियाँ समझ चुकी हैं। बहू बेटा दोनों की अपने परिवार के प्रति समान जिम्मेवारी है। मिलजुल कर साथ एक दूसरे का हाथ बटाने का अपना अलग ही सुकून है। दोनों समान रूप से तभी खुशी पा सकेंगे। तुम खुद को जितना जानते हो उतना तुम्हें कोई और नहीं जान सकता। कोई दबाव नहीं, सोचना तुमको है। किसी के अंतर्मन को समझना सरल नहीं। कोई भी रिश्ता हो, आपसी प्रेम, त्याग और निस्वार्थ भावना पर आधारित होता है। व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होते रहते हैं। आज ज्ञानार्जन के उपरांत मानसिक योग्यता निश्चय ही इस पीढ़ी ने पा लिया है, किंतु हर हृदय के कोमल रस लुप्त होते जा रहे हैं। मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास लेकर वैवाहिक रिश्ता संकट में है। काबिलियत के अहंकार में अविवाहितों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। अतिशय ज्ञान के कारण बढ़ता हुआ अहंकार समाज की विवाह परंपरा तथा संस्कार को शनैः शनैः कमज़ोर कर रहा है। इस प्रकार के विचार आज के माता पिता के मन को अशांत कर देते हैं। एक सप्ताह बाद घर में आंगन में वृद्ध दंपति बैठे थे, अशांत, चिंतित, उदास। चाय की चुस्की लेते हुए वृद्ध ने पत्नी से निराशा युक्त स्वर में पूछा, समीर के पिता से क्या बात करूं, समझ नहीं आ रहा है। बहुत आशा लगाए थे। पत्नी प्रत्युत्तर में फीकी आवाज़ में बोली। उसी समय सेल फोन का रिंगर बजने लगा। समीर के पिता उसी निराशा की स्थिति से गुजर रहे थे। विनम्र पर आहत स्वर में समीर के नकारात्मक निर्णय की सूचना दी। लाचार हो गए हम साहब, क्या बताऊं, थकी सी आवाज़ में बोले। नई पीढ़ी परिवार बनाने में आजकल दुविधात्मक स्थिति का सामना कर रही है, जिसका दूरगामी परिणाम अज्ञात है। मिली के पिता भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे तथा समीर के पिता का पूर्ण समर्थन कर रहे थे। कुछ देर वो मौन रहे,
फिर पुनः बोले, भाई जरा गंभीरता से सोचता हूँ तब लगता है ऐसी परिस्थिति के हम सब नागरिक ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सालों से लड़कियों पर अनेक बंधन लगाए, उन्हें शिक्षा से अलग रखा और सेवा भाव का पाठ पढ़ाकर उनकी मानसिकता को त्याग, समझौता, संयम के लिए तैयार करके रखा। घर की चारदीवारी में रखकर उन्हें घर की इज्जत बनाया था, निःशुल्क सारा काम करवा कर उन पर शासन किया, यहाँ तक कि कन्या को जन्म देने का भी आरोप पूरा का पूरा उन पर थोप दिया था। अंत में ये बात भी माननी पड़ेगी भाई कि उन्हें आर्थिक रूप से परावलंबी बना दिया था। पराधीन सपनेहु सुख नाही, एक कटु सत्य है। ये बात आज लोगों को समझ में आई। सहनशीलता जब जरूरत से अधिक बढ़ जाएगी तब प्रतिक्रिया तो होगी ही ना। लड़के को अपनी पसंद की पत्नी चाहिए जो पूरे घर की देखभाल करे, किंतु शिक्षित युवा नारी वर्ग भी तो उसका भी तो हक बनता है कि उसको जो अच्छा लगे उसका वर्ण करे। हमने पुत्र पुत्री का अंतर बनाकर पुत्रों को अहंकारी बनाया, यहाँ तक कि बेटियों को भार समझकर बहुत बार जीने का भी हक नहीं दिया। रहन सहन खाने पीने में भी फर्क किया। लड़के वाले बन लड़की को चलाकर, गाना गवाकर, गृह कार्य की दक्षता देकर अपने घर के काबिल नाकाबिल समझकर स्वीकार अथवा अस्वीकार किया। आज के नए शिक्षित वातावरण में प्रगतिशील समाज ने उन्हें शिक्षित कर पुरुष के बराबर का अधिकार दिया। मिली बिटिया को और समीर दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करने और इनकार करने का समान अधिकार है। मिली के पिता ने समीर के पिता की सारी बातों को स्वीकार करते हुए अपना विचार स्पष्ट किया। जी भाई साहब, आपकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, किंतु हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बिना विश्वास या भरोसे के बिना जीवन दूभर नहीं हो जाएगा। आपसी संबंध कैसे चल पाएगा? सृष्टि का नियम है अकेले आना अकेले जाना, किंतु प्राणी में निहित नव रस की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए वाणी द्वारा विचारों के आदान प्रदान के निमित्त किसी के साथ की परम आवश्यकता होती है। जीवन के लंबे सफ़र को लक्ष्यपूर्ण, आसान तथा रुचिकर बनाने के लिए संगनी एवं साथी आवश्यक है। एक दूसरे की खुशी और तकलीफ साझा कर उम्र के चारोपन में शांति मिल पाना तभी संभव है। अतिशय ज्ञान के मद में युवतियाँ स्वाभाविक कोमल भावनाओं से दूर होती जा रही हैं और युवक पुरुषत्व के मद में अपने बराबर खड़ी नए जमाने की युवतियों को स्वीकार कर अपने जीवन में शामिल करने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर युवक और युवती एक दूसरे के स्वभाव आदतों को सहजता से स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं, वे सुखी परिवार का निर्माण कर लेते हैं। उसके विपरीत जिनमें पुरुष की गरिमा और अहम है, वे कभी नारी को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते। वहाँ युवतियाँ भी उनके साथ जीवन में आगे नहीं जाना चाहती हैं। ऐसे लोग इनकार पर इनकार करते चले जाते हैं। आज के समाज में युवा पीढ़ी भावनाओं का दायरा सीमित करती जा रही है, वहीं बौद्धिक क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई तक पहुंच रही है। इस बदलते समय का स्वरूप कैसे उभरेगा, ये सोचने में भी मन आशंकित हो उठता है। अंततः नमस्कार करते हुए दोनों पक्षों ने रिसीवर रख दिया। 4 वर्ष बीत गए। मिली MBA कर किसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने लगी थी। काम में व्यस्त पर घर आकर सुस्त अनमयस्क सी रहने लगी। उसकी माँ और पापा की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अरूदी के घर जाने में एक हिचक सा महसूस करती थी। पहले वाली रौनक अब वहाँ से भी नदारद हो चुकी थी। अरूदी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो चुका था। बाकी लोग अपनी दुनिया में व्यस्त थे। खालीपन को भरने के निमित्त मिली ने अधिक से अधिक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरे शहरों में भी उसका आना जाना प्रायः लगा रहता था। काम खत्म कर मिली लखनऊ के हजरतगंज इलाके के हलवासिया मार्केट में खरीदारी कर रही थी। एक दिन और रुककर उसे वापस जाना था। शाम की हल्की पीली रोशनी में सामने से आता हुआ समीर मिली तक आकर ठिठक गया। जानी पहचानी आकृति को पहचानते हुए समीर ने अचरज से पूछा, आप इस समय मेरे शहर में कैसे? मिली ने समीर को न पहचाना हो ऐसी बात नहीं, पर सकचाते हुए बोली, समीर है ना आप? लखनऊ केवल आपका शहर है, पता नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मतलब आप यहाँ रहते हैं। जी हाँ, कहते हुए समीर रुक गया। दोनों वहीं खड़े बातें करने लगे। समीर ने पहल की, चलिए पास ही रॉयल कैफ़े में ज़रा बैठते हैं। मिली राजी हो गई। बातों के दरमियान
समीर ने कुछ विनम्र लहजे में जानना चाहा, आपको अपना घर मिल गया और इन दिनों क्या कर रही हैं? मिली ने प्रत्युत्तर में उससे ये जानने का प्रयास किया कि समीर की माँ को उसकी पसंद की घरेलू कामकाज में दक्ष बहू मिल पाई या नहीं। लगातार मेरे इनकार तो कभी दूसरे पक्ष की तरफ से इनकार के कारण कुछ संभव नहीं हुआ। समीर ने कुछ झेंपते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही बात है आपकी। उम्र की नासमझी और ऊंची शिक्षा प्राप्ति के अहंकार का परिणाम है। हम नवयुवक नवयुवतियाँ बराबरी, दर्प, प्रतिस्पर्धा जैसे विकारों में इतने उलझ गए हैं कि अपनी हानि तो कर रहे हैं, साथ में सामाजिक व्यवस्था को भी संकट में डाल रहे हैं। जी हाँ, सही बात है ये। समीर की बातों का मिली ने समर्थन किया। यद्यपि मिली को समीर का इस तरह से अनायास मिल जाना भला लग रहा था, तथापि घड़ी देखते हुए मिली ने कहा, मुझे सड़क की क्रॉसिंग सिग्नल तक जाना था, तो चलिए ना, मुझे भी वहीं जाना है। समीर ने पुलकित होकर कहा। चलिए ना, मिली भी खुशी भरे लहजे में बोल पड़ी। दोनों 4 सालों बाद मिले थे, ऐसा उन्हें उस वक्त लगा ही नहीं। बातों का सिलसिला अविराम चलता जा रहा था। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, तो मान सम्मान के बराबर के हकदार भी। ये अहम सत्य वे समझ चुके थे। क्रॉसिंग सिग्नल बहुत पीछे छूट गया, पर बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी उस दिन। उन्हें इस तरह अनायास मिलवाकर एक और मौका दिया था नियति ने, जिसे इस बार संभवतः वे स्वीकार करने का मन बना रहे हों, पर उनके मन की भावना वे ही समझ सकते हैं, कोई और तो नहीं। इनकार से स्वीकार आसान नहीं था उनके लिए। समय और उम्र आगे बढ़ चली थी और वे पीछे छूट गए थे, बहुत पीछे। अभी आप सुन रहे थे प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी इंकार। आज की एक समकालीन ज्वलन समस्या है विवाह। इस कहानी में लेखिका ने युवक और युवतियों की मानसिक सोच का बहुत सही और सटीक चित्रण किया है। उम्मीद है कहानी आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।